मम शनि दोष निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं पुण्यश्रीनाथ प्रभु नमस्तुभ्यं। मम शनि दोष निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। मिलन आशीर्वाद, जन्मदिन की ढेर सारी बधाई, शुभ हो, विशुद्ध हो, जीवन यशस्वी हो, सफल हो, आशीर्वाद मंगल कामनाएं। अस्य सर्व ओम ह्रीं पुण्यश्रीनाथ प्रभु नमस्तुभ्यं। मम शनिग्रह दोष निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं पुण्यश्रीनाथ प्रभु नमस्तुभ्यं। मम शनिग्रह दोष निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मंशुनाथ प्रभु नमस्तुभ्यं। मम शनिग्रह दोष निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मंशुनाथ प्रभु नमस्तुभ्यं। मम शनि दोष निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मंशुनाथ प्रभु नमस्तुभ्यं। मम शनि दोष निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मंशुनाथ प्रभु नमस्तुभ्यं। मम शनि दोष निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। आइए, अभी एक सूचना है आप सभी लोगों को। आज जो 12:30 बजे अभी दिन भर अभी सुबह का जो भी कार्यक्रम पारस टीवी में दिखा रहे थे, वो 2:30 बजे 2:30 बजे जो है शुरू हो गया है। उसको सभी को सूचना है। आप लोग 2:30 बजे से लेकर के 3:30 बीच में आप डायरेक्ट ये जो सुबह से शांति धारा पूजा अभिषेक है, इसको आप उधर भी देख सकते हैं। दोबारा डी टेलीकास्ट रिपीट टेलीकास्ट होता है, और कुछ रह जाता है आप लोग देख नहीं पाते, उसके लिए आप पारस टीवी में देख सकते हैं। और इसके अलावा अभी जो है आज के दिन जो है नवग्रह तीर्थ का इंजीनियरिंग कॉलेज का ग्रेड का इंस्पेक्शन हुआ था, और गवर्नमेंट की तरफ से ग्रेड के अंदर बहुत सुंदर मार्क जो है हमारे कॉलेज को प्राप्त हुआ। 2.8 यानी B++B++ का जो है ग्रेड प्राप्त हुआ है। हमारे यहाँ जो एजुकेशन है वह प्राइमरी से आरंभ होता है। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं दूसरा फेल हूँ, पर हमारी दुनिया सारी पढ़ सके, क्योंकि एजुकेशन यह जीवन का एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है मानवता की उद्धार के लिए। एजुकेटेड मनुष्य रहेगा तब अपनी संसार के आने वाले अनेकों प्रकार के संकट और संघर्ष को उसका सामना कर पाएगा, और किसी का भी सामने वह अपने आप को छोटा महसूस नहीं कर पाएगा। एजुकेटेड आदमी कहीं एक जगह कोई मार भी खा जाए, नुकसान भी कर ले, तो दूसरा कोई ना कोई रास्ता उससे प्राप्त हो जाता है। और आज गवर्नमेंट अनेकों प्रकार के फ्री, अनेकों प्रकार के प्रलोभन देती है। फिर मेरी मान्यता, खुद की मान्यता यह है, हम किसी को गरीबी जो है फुकट बांट करके गरीबी नहीं हटा सकते। 2000 4000 दे करके गरीबी नहीं हटा सकते हैं, पर उस गरीबी परिवार के मेंबरों को अगर फुकट एजुकेशन दे करके या कंसेशन में एजुकेशन दे करके अगर मार्ग प्रशस्त किया जाता है, यावत जीवन हमेशा जो है वो परिवार हमेशा सुखी और हरा भरा रहेगा। एक अहिंसा परमो धर्म की जय हम बोलते हैं, मात्र जय बोलने से नहीं, प्रैक्टिकल के अंदर, जीवन के अंदर उसका अपनाना चाहिए। हम अपने लाखों करोड़ों रुपए जो है पूजा अनुष्ठान में खर्च करते हैं, उसके लिए मेरा कोई विवाद नहीं है, इसमें कोई मेरे को कमेंट नहीं है। बट एक बच्चों को अगर आप एजुकेटेड अपने परिवार तरफ से बढ़ाते हैं, एक दत्तक लेते हैं, एक गोद लेते हैं, तो वह बच्चा पढ़ लिख करके भविष्य के अंदर अपने फैमिली, माँ बाप, खुद की पत्नी और बच्चों को, 5 फैमिली को पाल सकता है। 50-60 हजार की नौकरी करके अपने जीवन को आराम से गुजर सकता है। तो वह अहिंसा परमो धर्म है कि एक आदमी को आपने पढ़ा लिया और एक फैमिली एक 50 साल 100 साल तक जो है वह उसकी आपकी बपूती से वह खा सकता है।
आज हमारे समाज साक्षर समाज है, परंतु साक्षर समाज होने के बाद भी आज मूर्तियों के नाम पर पैसा हमें मिल जाता है, मंदिरों के नाम पर पैसा मिल जाता है, सौधर्म और इंद्र बनने के नाम पर पैसा मिल जाता है। बट हमारे दुख की बात यह है कि हम किसी एजुकेशन संस्था को चलाते हैं कि चवन्नी भी नहीं मिलता है और बोल बोल के थक जाते हैं, परंतु कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। हमें ऐसे संघर्ष करने पड़े, ऐसे ऐसे संघर्ष करने पड़े। बैंक के अंदर संस्था को गिरवी रख करके एजुकेशन संस्था का मैंने स्थापित किया और बहुत संघर्ष के साथ आज एक मुकाम तक पहुंचा है ये संस्था। अनेकों संघर्षों के बाद आज एक फूल खिल रहा है विद्या का और विकास का, जिसका अनेकों समय समय पर एजुकेशन का समस्या क्या है, यहाँ मार्केटिंग का बहुत कंपटीशन रहता है, बहुत दिक्कतें होती है, अच्छे टीचर नहीं मिलते हैं, अच्छे लोग मिलते नहीं और इनको चॉइस करना बहुत कठिन होता है। पर हम लोगों ने बहुत ही जो है एक नेक और एक बुद्धि की मानी से संस्था को खड़ा किया। अगर एक स्टाफ चाहिए तो पेपर में एड दिया जाता है, एक की जगह 20 आते हैं तो उसमें कम से कम 20-25 टीचर लोग उसको इंटरव्यू लेते हैं, उसमें 2 लोगों को मेरे पास भेजा जाता है और एक को मैं फाइनल करता हूँ। ऐसे चालनी करके एजुकेशन में यहाँ लिया जाता है, जिसका कारण आज प्राइमरी से लेकर के डिग्री तक यहाँ कम से कम अनेकों संस्था है। प्राइमरी है, हाई स्कूल है, बीए है, बीकॉम है, बीएससी है, नर्सिंग है, बी फार्मा है, डी फार्मा है, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है, इंजीनियरिंग है और बीबीए है, बीसीए है और एमबीए है और इस प्रकार के अनेक इंग्लिश मीडियम है स्कूल प्राय और कन्नड़ा मीडियम स्कूल अलग है और इस कई अभी कुछ दिनों के अंदर सीबीएसई स्कूल भी शुरू हो रहा है। तो इस प्रकार की कम से कम यहाँ 8,000 से लगभग यहाँ बच्चे एजुकेशन लेते हैं और यह संस्था के अंदर एजेएम संस्था के अंदर 700 के करीब टीचर लोग अपनी जीवन और सेवा यहाँ क्षेत्र को प्रदान करते हैं। कम से कम 50 के लगभग पीएचडी के वे प्रोफेसर है, 20-30 वर्ष के अनुभव के टीचर है और 100 के लगभग डॉक्टर लोग है। तो इतना विशाल विराट जो है यह संस्था 50 एकड़ के अंदर फैली हुई है और जब सुप्रभात होता है और सुप्रभात होने के बाद बच्चों का जब आगमन होता है ऐसा लगता है जैसे मेला लगा हो। हर जाति वर्ग का, हर धर्म का व्यक्ति अपना यहाँ एजुकेशन लेकर के बड़ा खुश होके जाता है। मेरे से क्रिश्चियन भी जुड़े हुए हैं, मेरे से मुस्लिम भी जुड़े हुए हैं, मेरे से क्राइस्ट भी जुड़े हुए हैं, मेरे से मराठा भी जुड़े हुए हैं, मेरे से जो है ऐसे भी जुड़े हुए, कभी एसटी भी जुड़े हुए हैं, कभी लिंगायत भी जुड़े हुए, ब्राह्मण भी जुड़े हुए। सर्वधर्म का संभाव का एक नमूना देखना है तो नवग्रह तीर्थ में आप देख सकते हैं। एक अद्भुत और अलौकिक नजारा रहता है। यहाँ एक मेला रहता है दिन भर, जहाँ अपने बच्चे और आप बड़े बड़े संस्थाओं में जाओ जहाँ खाने का ये रहता है, किचन रहता है, खाने का कैंटीन रहता है, वहां बीड़ी और सिगरेट और गुटखा का जो है गंदगी फैली हुई रहती बच्चों से। परंतु हमारे यहाँ संस्था के अंदर किसी भी कोने में जाओ, कहीं आपको बच्चे सिगरेट पीते हुए नहीं मिलेंगे, गुटखा खाते हुए नहीं मिलेंगे, गुंडागिरी और दादागिरी करते हुए नहीं मिलेंगे और अनेक प्रकार के
अदर एक्टिविटी आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। तो बंधुओं, एक सभ्य और संस्कृति का निर्माण मेरा एक धर्म है, मेरा कर्तव्य है। आज आप सभी जीवन के अंदर एक बात ध्यान रखना है, आप जितने अपने बच्चों को एजुकेटेड कर सकते हो करिए, और प्राइमरी से लेकर के हाई स्कूल तक हम जो बच्चे आते हैं उनको फ्री ऑफ चार्ज एजुकेशन देते हैं। जो लोग अपनी परीक्षाएं देते हैं और उसमें उत्तीर्ण होते हैं, उन लोगों को चाहे कितने भी लोग आए, अगर बच्चा परीक्षा देता है और उसमें उत्तीर्ण होता है तो फ्री ऑफ चार्ज एजुकेशन दिया जाता है। इसके अलावा अभी जो है, अभी 10 दिन के 15 दिन के बाद एक शिविर कैंप है, अभी तक जो नोंदनी हुआ है, अभी कल का रिपोर्ट है, 4500 बच्चों का अभी तक शिविर के लिए नोंदनी हुआ है, जहाँ सारे बच्चों को, जो प्राइमरी हाई स्कूल के बच्चों को यहाँ घोड़े का रेस सिखाया जाता है, हाथी की सवारी, आप लोग हाथी में बैठ करके सवाल लेकर के करते, हम फ्री ऑफ चार्ज बच्चों पर हाथी पर बैठा करके उनको आनंद दिलाते हैं। वहाँ इस बार जो है उनको स्विमिंग सिखाते हैं, डांस सिखाते हैं, नृत्य सिखाते हैं, अनेक अनेक प्रकार की जो अभिनव सिखाते हैं, कलाएं हैं, उनको प्राकृतिक कराटे, अनेकों प्रकार के कम से कम 15-20 एक्टिविटी उन बच्चों से कराया जाता है। तो आप कि अगर कोई अनाथ बच्चा हो, गरीब बच्चा हो, जिनके लिए एजुकेटेड बहुत बुद्धिमानी है और जैन समाज का है, तो वो फ्री ऑफ चार्ज एजुकेशन ले सकता है इस संस्था से। इसके अलावा अभी इंजीनियरिंग कॉलेज का एडमिशन शुरू हो चुका है, बीबीए, बीसीए, फार्मेसी, बी फार्मेसी, डी फार्मेसी का परीक्षा ये शुरू हो चुका है। कल जो है इसका डिक्लेयर करेंगे। कुछ बच्चों के लिए इंजीनियरिंग हो चाहे फार्मेसी हो फ्री का रखेंगे, पर फ्री रखने के लिए उनके लिए एक फार्म बनाया गया, वो फार्म भरेंगे और उसका परीक्षा देंगे, और उसमें जो उत्तीर्ण होगा, और कुछ 10% जो है लोगों को इसमें भी एजुकेशन में फ्री किया हुआ है। जैसे हमारे बच्चे आगे आए, समाज के बच्चे पढ़े लिखे, गरीब गौर लोगों को अमीरी बनाने के लिए रास्ता हम खोल रहे हैं और उनका जीवन उद्धार का शत शत प्रयत्न कर रहे हैं। हर साल हमारे यहाँ कम से कम 150 कंपनियां आती है, बड़ी बड़ी, टाटा, रिलायंस, और ऐसे जो है अनेक जो है कंपनियां के जो एचआरडी लोग आते हैं, और हर साल 300, 400, 500 बच्चों को नौकरी दे करके उनकी जीवन की भविष्य का भी हम आरोपण करते हैं। आज तक हमारे यहाँ जो पढ़ लिखा आदमी है वह फ्री ऑफ चार्ज नहीं, उसको केवल पढ़ा करके उसको रास्ते में नहीं छोड़ते हैं, बल्कि उसको नौकरी भी दे करके आगे का जीवन उज्जवल का हम कामना करते हैं। आज अनेकों कंपनियां, ऐसे कोई कंपनी नहीं भारत देश की जिसमें हमारी बच्चा सर्विस ना करता हो। भारत देश के जो बड़े बड़े कंपनी है, हर कंपनियों में हमारा बच्चा सेवा दे रहा है और देश और समाज की प्रगति के लिए काम कर रहा है। इसी प्रकार अभी एडमिशन शुरू हो चुके हैं, और मई के बाद आयुर्वेदिक और फार्मेसी, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी एडमिशन शुरू होगा, जिसमें अनेकों डॉक्टर बन करके देश में सेवा दे सके, हेल्थ और आरोग्य प्रदान कर सके। हमारे असंभव से असंभव जो रोग है वो ठीक करने का प्रयत्न किया जा रहा है। जो बहुत ही नेक आयुर्वेदिक के बड़े बड़े जो विद्वान हैं, डॉक्टर लोग हैं, कम से कम 100 डॉक्टर यहाँ काम करते हैं और उनको लोगों को आरोग्य और हेल्थ प्रदान करते हैं। तो आप आइए, ऐसे भव्य और दिव्य इस महा एजुकेशन की संस्था से जुड़िए, और कोई अच्छा इस बार जो प्राइमरी हाई स्कूल हैं उसमें अगर कोई बच्चा गोद लेना चाहता है 1 साल के लिए,
और 1 साल के लिए खाना पीना रहना सब कुछ उसको फ्री ऑफ रहता है आपके नाम पर। और आपको जो है वो फोटो दिखाया जाता है और आपका नाम जो है वहाँ एक बोर्ड पर लिखा जाता है। और उसके बाद पारस टीवी के अंदर एक अनाउंसमेंट किया जाता है। तो आइए, अगर कोई गोद लेने चाहते हैं और अपने जिनके बच्चे नहीं हैं, ये हमारे देश के अपने बच्चे मानते हैं, जिनके बच्चे पर बड़ा नाज है, जैसे आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके बढ़ाना चाहते हैं, वैसे हमारे समाज के गौर गरीब लोगों को आगे लाना चाहते हैं, तो जरूर जो है आपके पास का लाखों रुपए पड़ा रहता है, उसमें से थोड़ा सा हजारों रुपए दे करके पुण्य कमाइए। वो जब भी खाएगा, जब भी उठेगा, जब भी बैठेगा, जब भी आनंद लेगा, तब आपका नाम जरूर याद करेगा। जीवन में पैसा पैसा, जब आंखें बंद हो जाएगी पैसा यहीं पड़ा रहेगा, परंतु ये सेवाएं, ये जो किया हुआ धर्म है, मानव सेवा करने की जो प्रवृत्ति है, वो सदा आपको सुख और शांति और समृद्धि प्रदान करेगा। मैं आप सभी से दोबारा आह्वान करना चाहूंगा, जो भी अहिंसा धर्म का सच्चा रूप से पालन करने के लिए कर कटिबद्ध है, वो अहिंसा के कटिबद्ध में प्रथम चरण में मानव की सेवा हमारा धर्म है। अनेकों प्रकार एंजॉय में, घूमने में, फिरने में, होटल में अनेकों खर्चा हो जाता है, बोली लेने में लाखों करोड़ा खर्चा कर लेते हैं, पर एक नेक काम, एक मानवता का काम, एक अहिंसा का काम, एक गरीब को अमीर बनाने का काम आपके लिए एक मौका आया है। तो आपसे निवेदन है, अगर कोई करना चाहता है, कोई बच्चा दत्तक लेना चाहता है, 1 बच्चा 2 बच्चा, तो जरूर हमें एक इन्फॉर्म करें। इतने सारे लोग हैं, और एक जिनका भी अगर 10 बच्चा लेना चाहता है, 1 बच्चा लेना चाहता है, तुरंत अपना नाम नोंदनी कराएं। इन भावनाओं के साथ आज की शांति धारा आपके नाम पर, और फोन करके हमें सूचना प्रदान करें कि हम बच्चों को दत्तक लेना चाहते हैं। एजुकेशन, अगर कोई बच्चों को, गरीब बच्चों को इंजीनियर पढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है 60,000 रखा है। हर साल 4 साल का 4 साल का कोर्स, हर साल 60 साल, पूरा 1 साल 4 साल का इंजीनियर बना के पढ़ा दीजिए, आपके नाम पर पड़ेगा। और आपको जो है उस बच्चे का संपर्क करवाएंगे। कोई अगर डिप्लोमा पढ़ाना चाहता है तो 20,000 है, तो आप दत्तक ले सकते हैं। और 3 साल का कोर्स है, वो आपका बच्चों का नंबर देंगे, आप उसको प्रदान करके आप सेवा दे सकते हैं। आइए, आपके नाम पर एक शांति धारा करके आज की कार्यक्रम आइए अंतिम कर लेते हैं, और दोबारा जो है दोपहर को 2:30 बजे आपसे मिलता हूँ। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्श्वनाथ सर्वज्ञ स्वयं सिद्धाय बुद्धाय परमात्मा नाथ शरणंत विराय अनंत सुखात लोक सत केंद्र ऋषियारिका श्रावक साविका गुणधर नंदी नाम देश। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। विमल बाबा साहेब दिमापुर परिवार से, सोनू मोहित कड़िया उदयपुर परिवार से, त्रिभुवन दोषी परिवार से, रूपाली नितिन कुमार गांधी नातेपुते परिवार से, नेहा संकेत गनुकर परिवार से, रक्षिता भव्या पूर्वामृता नवदीप साहू जी परिवार से, हार्दिक गुंजन प्रियंका संदीप साहू जी परिवार से, आयुष आस्था जैन परिवार से, स्वानल सोनल अद्यम गनुकर परिवार से, सनत मीनाक्षी शाह परिवार से, तारा शिल्पा आशीष कार्तिकी बोधिनी जैन कोटा परिवार से, सारिका गंगवाल परिवार से, प्रीति कोंडेकर परिवार से, स्मिता आईडी परिवार से, मीनाक्षी शाह परिवार से, डॉक्टर बगीचा परिवार से, हरीश ईश्वरचंद साहू जी परिवार से, वैभवी विनोद धोंदड़े गंगापुर परिवार से, आशीष पालिया बारामती परिवार से, इंद्रजीत पूजा निशम पड़े परिवार से, वरुण पाटनी परिवार से, अचल कुमार नेमीनाथ साहू जी परिवार से, अनिता हुकमचंद पाटनी परिवार से, बीना स्मृति जैन वाराणसी परिवार से, वृषभ किरण पाटिल सगड़े परिवार से, सिद्धेश सुभाष जैन परिवार से, सोहम संगीता किरण वलेवड़े परिवार से, आगम पद्माली पुणे परिवार से, आरोही जैन परिवार से, अरुणा महाजन परिवार से, अभिनंदन परिवार से, आदर्श पायल ताराचंद हैदराबाद परिवार से, आदित्य क्रांति पाटिल हरले परिवार से, आदेवी डॉक्टर निधि मिलन परिवार से, विनोद श्रीपाल साहू एडवोकेट परिवार से, ऐश्वर्या प्रशांत जैन गुलबर्गा परिवार से, अक्षय पहाड़े हैदराबाद परिवार से, अक्षय गड़िया परिवार से, अलका बाहुबली गांधी गोमटेश परिवार से, अमित पीयूष जैन परिवार से, अमित मेहता बारामती परिवार से, मूल मटकर पुणे परिवार से, अनंत भव्य पाटनी परिवार से, अनिल वोरा मसर परिवार से, अनिता काला परिवार से, अनिता मखदूम परिवार से, अनिता नंदगरे परिवार से, अनिता
काशीवाल जालना परिवारस्य, अंश महाजन परिवारस्य, अंशुल निशी माला तिजाराजी परिवारस्य, अनुपमा पाटिल परिवारस्य, अपर्णा वैष्णव विश्वजसुल कुलकर्णी परिवारस्य, आराध्य पाटिल परिवारस्य, आरव गांधी यकृत परिवारस्य, अर्चना जैन परिवारस्य, अर्चना